हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा लेसन चला हुआ है साइंस का, जो 9th की साइंस बुक है उसमें हमने पाठ्य पुस्तक के प्रश्न किए हैं और अभ्यास के प्रश्न हमने पूरा लेसन जो आपके लिए कवर कर दिया है। आज हम शुरू करेंगे हमारा जो लेसन है वो एक नज़र में, पूरे के पूरे लेसन का, पूरे के पूरे पाठ का एक ही वीडियो में हम निचोड़ निकालेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसमें जो है पूरे का पूरा लेसन कवर किया गया, टू द पॉइंट हम बात करेंगे लेसन पर। ज़्यादा इसमें हम गहराई से नहीं जाएंगे क्योंकि हमने जो पहले वीडियो है उसको पूरी तरह से डिटेल में आपको वर्णन करके बताया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा, पाठ जो है मोशन यानी कि गति जो है हमारा, वो एक नज़र में। एक नज़र में हम पूरे का पूरा पाठ निकाल देंगे, पॉइंट वाइज आप जो है नोट करते रहिए, उनको याद कर लीजिए। पूरे का पूरा लेसन यहीं से आना है। तो चलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से और बेसिक पॉइंट्स की दृष्टि से ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन, पाठ एक नज़र में। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखें बेटे। चलो अब चलते हैं, शुरू करते हैं हमारा लेसन। देखिए पहला पॉइंट इसमें क्या कहा गया है हमारे पास, स्थिति में परिवर्तन एक गति, यानी कि यदि बॉडी की किसी भी वस्तु की स्थिति में बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, तो इसका मतलब वो गति में है। स्थिति में मान लो बॉडी एक पहले कहाँ खड़ी है, कहीं भी खड़ी है, और वहाँ से वो दूसरी जगह चलेगी, तो इसका मतलब वो किस में है, गति में है। और गति की व्याख्या जो है तय की गई दूरी, गति की जो व्याख्या है तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में की जाती है। अभी उसने कितनी दूरी तय की है या कितना विस्थापन उसने तय किया गया है, उसी के हिसाब से हम गति की व्याख्या करते हैं। और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, एक वस्तु की गति समान या असमान होना उसके वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। कि जो हमारी बॉडी है, वस्तु है, वो समान चाल पर है या असमान चाल पर है, तो वो किस पर डिपेंड करेगा, वेग पर। वेग बदल रहा है या फिक्स है, नियत का मतलब फिक्स है या बदल रहा है, तो उस पर वो डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट हमारा देखिए, प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है। ये चाल की डेफिनेशन आ गई। प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है, और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग है। ये हो गया हमारा चाल और वेग में अंतर। यानी कि तय की गई दूरी उसकी चाल होती है, जबकि तय किया गया विस्थापन उसका वेग होता है। सभी संजीव वस्तुएं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे जंतु हों, चाहे कोई भी संजीव वस्तु हो, वो किसी न किसी रूप में गति करती है। अब आप कहेंगे पौधे कैसे गति करते हैं, तो पौधे भी गति करते हैं। कैसे करते हैं, क्योंकि पौधे की पत्तियां बढ़ती हैं, तने बढ़ते हैं, जड़ बढ़ती हैं, तो वो जो है निरंतर गति में होता है। इनके हर बॉडी, कोई भी संजीव वस्तु हो, वो किस में होती है, गति में होती है। और पौधों की तुलना में जंतुओं की गति का प्रेक्षण करना आसान होता है। पौधों की तुलना में जंतुओं की गति का प्रेक्षण करना आसान है, क्योंकि जंतुओं की गति हमें दिखाई देती है डायरेक्ट रूप से, लेकिन पौधों की गति हमें दिखाई नहीं देती। और दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे कि अपने जीवन यापन के लिए विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भिन्न भिन्न प्रकार से गति करते हैं। तो अपना खाना, किसी को खाना खाने के लिए, जैसे हमारे पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, वो गति सिर्फ अपने खाना खाने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, और मनुष्य अपनी अवस्थाओं को पूरा करने के लिए इधर उधर गति में रहता है। और जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उसको गति में लाने के लिए किसी बाहरी कार्य की आवश्यकता होती है हमेशा। देखिए जब भी कोई निर्जीव बॉडी है जिसमें सांस नहीं है, उसको गति में लाने के लिए किसी बाहरी कारक की जरूरत होती है। जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स, बाहरी काम, बल काम नहीं करेगा, वो गति में नहीं आएगी। और दूरी क्या है, एक अदिश राशि है, और विस्थापन एक सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन है। तो ये आगे हमारी त्वरण की डेफिनेशन, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण होती है, ठीक है ना। और किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए वस्तुएं अलग अलग समय लेती हैं, समय भी वो अलग अलग लेती हैं। ये ध्यान रखेंगे, पॉइंट नोट करते जाइए, साथ साथ बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं भी, ग्राफों
के द्वारा वस्तु की समान और असमान गति को किस तरह से दर्शाया जा सकता है। तो ये पहला हमारा ग्राफ देखिए, हमारे पास ग्राफ क्या है, एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ। ये नीचे समय है हावर में, घंटों में, और इधर से हमने वेग दर्शाया गया है। तो गति एक समान चाल से गतिमान किसी कार, एक समान चाल का मतलब उसकी चाल समान रहेगी, देखिए बदल नहीं रही है, फिक्स है, देखिए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, गति, ये सॉरी चाल और वेग के संदर्भ में ग्राफ आ जाएगा। इस तरह से यदि आपके पास ग्राफ आता है बनाने के लिए तो आप सिंपली एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रा कर सकते हो, एक सिंपल, जैसे इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दीजिए जो हमारे समय के पैरेलल होगी, तो वो क्या हो जाएगा, समय का भी हमारे पास वेग के साथ जो है ग्राफ बन जाएगा। अब नेक्स्ट ग्राफ में देखिए ध्यान से, हमारे पास जब मान लो हमारे पास एक समान त्वरित गति से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ, कार जब जाती है तो उसका वेग समय ग्राफ हम इस तरह से डिनोट करते हैं। देखिए बढ़ता जा रहा है ना, तो ये हम कार का लेकर चलते हैं। और ये देखिए हमारे पास असमान त्वरित गति से गतिमान एक वस्तु का समय ग्राफ। यदि कोई बॉडी असमान चलती है, मान लो पहले तो देखिए लगातार समान चाल से चली, फिर उसने गति उसकी कम हो गई, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई, इसको हम बोलते हैं असमान चाल। मतलब जब भी आपने असमान चाल दर्शानी है तो जैसे मर्जी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जैसे मर्जी दिखा दो, इस तरह से आप दिखा सकते हैं, इस तरह से भी दिखा सकते हैं, इस तरह से भी, तो ये असमान चाल का उदाहरण हो जाएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है। हम गति के समीकरणों को प्राप्त करने के लिए वेग समय ग्राफ क्या होता है, तो आपने किस तरह से बनाना है। देखिए पहले तो आप क्या करेंगे, एक जो है आयत बनाएंगे, इस तरह से क्या बनाएंगे, एक आयत बना देंगे, और नीचे जो है समय लेंगे, और इस साइड में क्या लेंगे, वेग लेंगे। नीचे क्या बनाना है, आपने आयत बनाना है वर्ग पर, जब हम गति के समीकरण का ग्राफ निकालते हैं, और उसके ऊपर एक ट्रायंगल बना देना है जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, 90 डिग्री का ट्रायंगल होगा। तो इसका यूज़ करते हैं हम, किसके लिए यूज़ करते हैं, जब हम गति के समीकरण निकालते हैं। तो जो हमने गति के समीकरण का लेसन वीडियो जारी किया था, तो उसमें जो है कंप्लीट डिटेल आपको नॉलेज दी गई है। तो ये इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक समान त्वरण से चल रही एक वस्तु की गति की व्याख्या हम समीकरणों के द्वारा करते हैं, जो हम नेक्स्ट स्टेप में लेकर चलेंगे। तो चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, क्या है, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, याद रखेंगे, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। और अन्य मात्रक में हम सेकंड, अगर हम सेकंड में लेना चाहें तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड बोलेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, या किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकता है, वो हम समय के अनुसार लेते हैं, जो भी हमारे पास मात्रक होते हैं। यदि कोई वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो हम वेलोसिटी का फिर फार्मूला भी देखेंगे। एक पॉइंट नोट कर लीजिए, एक नंबर में मोस्टली आ जाता है, वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड है। कितनी है, 346 मीटर प्रति सेकंड। कितनी है भाई, वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड है, 346 मीटर पर सेकंड है। और त्वरण के बारे में हम एक बात आपको बताना चाहेंगे, त्वरण वेग की दिशा में हो तो धनात्मक होता है, क्या होता है, धनात्मक, पॉजिटिव होता है हमेशा। और यदि वो त्वरण वेग की विपरीत दिशा में हो तो वेग ऋणात्मक लिया जाता है। और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, मीटर प्रति सेकंड की 2, और वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा अदिश राशि और सदिश राशि में अंतर देख लेते हैं, क्या होते हैं। देखिए सदिश राशि होती हैं वे भौतिक राशियाँ जिसमें दिशा और परिणाम जो परिमाण होता है हमारे दोनों होते हैं, सदिश राशियाँ कहलाती है, जैसे विस्थापन, वेग और बल। दूसरा, सदिश राशियों का संकलन यानी कि जोड़, घटा, गुणा, भाग त्रिभुज, समानांतर चतुर्भुज के नियमानुसार किया जाता है। सदिश राशियों को एक सरल रेखा के आगे तीर का चिन्ह लगाकर निरूपित किया जाता है। ये देखिए इस तरह से हम इसको निरूपित करते हैं। अदिश राशि क्या होगी, वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है अदिश राशियाँ कहलाती है, जैसे दूरी, आयतन, द्रव्यमान आदि। अदिश राशियों को बीज गणितीय ढंग से संकलित किया जा सकता है। अदिश राशियों को प्रदर्शित करने के लिए विशेष तरीका नहीं है, जैसे मर्जी उसको हम कर सकते हैं। अब देखते हैं समान और असमान गति में अंतर। समान, जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान कहलाती है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई बॉडी है और 1 मिनट में 1 किलोमीटर जा रही है वो,
फिर नेक्स्ट 1 मिनट में भी 1 किलोमीटर जाती है, फिर नेक्स्ट 1 मिनट में भी 1 किलोमीटर, मतलब यहाँ भी 1 किलोमीटर, यहाँ भी 1 किलोमीटर, यहाँ भी 1 किलोमीटर, और टाइम इसमें कितना ले रही है 1 सेकंड, इसमें कितना ले रही है 1 सेकंड, इसमें कितना ले रही है 1 सेकंड। तो ये समान गति हो जाएगी, एक समान गति हो जाएगी, इनकी उतने ही समय में उतनी ही दूरी तय करती है, तो वो समान गति कहलाती है। इसके विपरीत असमान गति क्या हो जाएगी, जो समय मतलब अभी देखिए, मान लो 1 सेकंड में पहले में 1 किलोमीटर जाती है वो, फिर दूसरे 1 सेकंड में 2 किलोमीटर जाती है, फिर तीसरे सेकंड में 1 किलोमीटर जाती है। तो समय तो हमारा सेम है, लेकिन दूरी घट बढ़ रही है। तो समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, तो उसकी चाल को असमान गति कहते हैं। समान में हमारे प्लैनेट है जितने, पृथ्वी की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति, चंद्रमा की गति, पृथ्वी की ओर जो चारों ओर चक्कर लगाता है। असमान में जो मर्जी उदाहरण दे सकते हैं हम, स्टेशन से छूटती गाड़ी, बस स्टॉप से चलती बस की गति, साइकिल की गति। अब लेते हैं दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। देखिए, किसी वस्तु द्वारा वास्तव में तय किए गए रास्ते की लंबाई को भी जितना भी उसने, ये देखिए ऐसे मान लो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है ये, तो जितना भी एक्चुअल में इसने कवर किया, यहाँ से यहाँ गया, देखिए यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, तो ये सारे का सारा पथ हम माप लेंगे तो वो दूरी हो जाएगी। और दूरी एक अदिश राशि है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी भिन्न भिन्न रास्तों से भिन्न भिन्न हो सकती है। रास्ता अलग अलग हो तो दूरी बढ़ जाएगी भाई। जैसे मान लो हमें चंडीगढ़ जाना है, यदि हम अम्बाड़ा से जाएंगे तो दूरी कुछ और होगी, और यदि हम दूसरा रास्ता ले लें, पंजाब से ले लें, तो वो दूरी और बढ़ सकती है। विस्थापन की परिभाषा, किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। देखिए, जैसे मान लो ये बॉडी हमारी क्या है, ये तो सारी दूरी हो जाएगी, लेकिन जैसे ये पॉइंट है हमारे पास और ये पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसके बीच की कम से कम दूरी, सीधी रेखा जो सरल रेखा होगी, उसको हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। दो बिंदुओं के बीच विस्थापन का सदैव मान होता है, कुछ ना कुछ होगा ही जरूर। अब ये फार्मूले देख लीजिए, दूरी बराबर वेग गुणा में समय। अगर वेग निकालना है तो नीचे समय आ जाएगा, और समय निकालना है तो वेग नीचे आ जाएंगे, इनके दूरी ऊपर ही रहेगी। ठीक है, औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय। और हमने जो है समीकरण, गति के समीकरण किए थे 3 पिछले वीडियो में, आपने देखा होगा, उनको सिद्ध भी किया था, प्रूव भी किया था। यदि आरंभिक वेग हम u लेते हैं, अंतिम वेग v लेते हैं, समय को t लेते हैं, a को त्वरण लेते हैं, दूरी को s लेते हैं, तो 3 फार्मूले बनते हैं हमारे पास। इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, याद कर लीजिए। v बराबर u जमा ए टी, v बराबर u जमा ए टी, s बराबर u टी जमा 1/2 ए टी की 2, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। क्लियर है पॉइंट ये? तो ये दोबारा हमारे पॉइंट आ जाएंगे। स्थिति में परिवर्तन क्या है? एक गति है। गति की व्याख्या तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में की जा सकती है। सभी संजीव वस्तुएं, चाहे वो पौधे हों या जीव जंतु, किसी न किसी प्रकार से गति में रहते हैं। पौधों की तुलना जंतुओं की गति की परीक्षण करना आसान होता है। अपने जीवन यापन के लिए विभिन्न प्रकार के जंतु भिन्न भिन्न प्रकार से गति करते हैं। निर्जीव वस्तुओं को गति में लाने के लिए किसी बारीक कारक की जरूरत होती है। दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। किसी भी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए एक सरलेखीय ग्राफ की जरूरत पड़ती है। दूरी समय ग्राफ में समय को x, यानी कि नीचे वाली लाइन, जैसे ये ग्राफ होगा ना, तो यहाँ पर हम लेते हैं टाइम, समय लेते हैं, और जो y अक्ष होगी उसको हम दूरी लेके दें। एक समान के लिए समय के साथ तय की गई दूरी, ग्राफ एक सरलेखा होता है, और एक सरलेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, वेग समय ग्राफ से भी दर्शा सकते हैं। तो ये था हमारे पूरे के पूरे लेसन का निचोड़, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेसन है हमारा गति के ऊपर। तो आज हम थोड़ा सा आपको और एक पॉइंट क्लियर करेंगे, जो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, 1-1, 2-2 नंबर के, हम रिवाइज कर लेते हैं आपके लिए। आप उनको दिमाग में सोचिए और हम उनका आंसर आपको साथ साथ बताते जाएंगे। ठीक है ना। संजीवों और निर्जीवों में गति में एक अंतर, संजीव जो है गति स्वेच्छा से करते हैं, जबकि निर्जीवों में गति हमारी मर्जी पे डिपेंड करती है भी उसको गति करनी है या नहीं करनी है। क्लियर है पॉइंट ये? नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या आता है हमारे पास।
दूसरा पॉइंट आगे देखिए, हमारे पास वेग का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मंदन क्या होता है, देखिए मंदन किसी विशेष दिशा में वेग की कमी की दर को मंदन कहते हैं। वेग की कमी की दर को मंदन कहते हैं, अर्थात ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, नेगेटिव त्वरण मंदन कहलाता है। नेगेटिव त्वरण को क्या बोलते हैं, मंदन कहते हैं। तो अदिश राशि छाड़ देखिए कौन कौन सी होती हैं, ये इसमें से अदिश राशि छाड़ में अपने संवेग, त्वरण और विद्युत ऊर्जा, इनमें से अदिश राशि कौन सी होगी, विद्युत ऊर्जा होगी, करंट होगी, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन और हम लेकर नहीं चलते हैं। समान चाल के आप दो उदाहरण किस तरह से देंगे, कोई भी ग्रह ले लो उसकी गति चल जाएगी, पेंडुलम की गति चल जाएगी हमारे पास, ठीक है। और वस्तु के चाल समय ग्राफ का ढाल क्या दिखाता है, देखिए ध्यान से, वस्तु के चाल समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है, वस्तु का त्वरण प्रदर्शित करता है। क्या करता है, नोट कर लीजिए, वस्तु के चाल समय ग्राफ का ढाल क्या दिखाएगा, वस्तु का त्वरण दिखाता है, हमेशा क्या दिखाता है, त्वरण दिखाता है। यदि चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो वस्तु का त्वरण क्या होगा, वस्तु का त्वरण क्या होगा बताइए, वस्तु की चाल एक समान होगी तो त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। यह ध्यान रखिए, पॉइंट नोट कर लीजिए, वस्तु की चाल यदि एक समान होती है तो त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन जीरो होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। आगे हम दूसरा पॉइंट आपको पूछना चाहेंगे, SUAVT में क्या अंतर है, आ जाता है कैमर, SUVA और T इनमें क्या संबंध है। तो गति के जो हमारे तीन समीकरण हैं उनको आप लिख देंगे, ये वाले देखिए, ये वाले, ये है हमारे पास संबंध, UVTAS में संबंध, UVTAS में संबंध यदि आपको दर्शाना है तो आप इसका यूज करेंगे। क्लियर है पॉइंट ये। अब हम पूछते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, क्या क्वेश्चन है ध्यान से सुनिए। यदि किसी वस्तु की चाल की दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा में होता है तो उस वस्तु की गति के विषय में आप क्या करेंगे। तो इसका मतलब वस्तु स्थिर है, नहीं चल रही। जब ग्राफ सरल रेखा में आ गया तो वस्तु नहीं चल रही, वो एक सरल रेखा में काम कर रही है। आगे क्वेश्चन नोट कीजिए, वृत्तीय गति क्या होती है। वृत्तीय गति सुना है आपने, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है, वृत्ताकार पथ का मतलब ऐसे ही गति करती है ना, तो उसको हम बोलते हैं वृत्तीय गति। क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति बोलते हैं। और इसके दो उदाहरण अगर हम लेना चाहें तो कोई भी आपकी ट्रैफिक है, जैसे उसका जो पहिया घूमता है वो भी क्या है, वृत्तीय गति का उदाहरण है। रस्सी के सिरे पर पत्थर बांध कर जब हम उसको घुमाएंगे तो वो भी एक किसका उदाहरण होगा, वृत्तीय गति का उदाहरण होगा। अब भाई एक क्वेश्चन आपके लिए पूछते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए, सुन लिए ध्यान से। आप सुबह स्कूल चले 8 बजे, ठीक है, दोपहर को 2:30 बजे वापस आ गए घर पर। दोबारा सुन लीजिए, आप सुबह घर से 8 बजे निकले, कितने बजे निकले हो, सुबह आप 8 बजे, मैं आपको लिख देता हूँ, सुबह 8 बजे घर से निकले और स्कूल आ गए, और 2:30 बजे वापस स्कूल से घर आ गए, मतलब घर से चले थे और घर पर वापस आ गए। तो आपका विस्थापन क्या होगा, जल्दी बताइए, फिर हम आपको आंसर बताएंगे फटाफट। तो विस्थापन 0 होगा, क्योंकि विस्थापन की डेफिनेशन यही है कि दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी विस्थापन। अब हम घर से चले थे वहीं पर वापस आ गए तो विस्थापन 0 रहेगा। क्या रहेगा, 0 रहेगा। एक क्वेश्चन और देखिए, नोट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास। पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया पिंड, मतलब ऐसे ऊपर की ओर कोई वस्तु हमने बॉडी ऊपर की ओर फेंक दिया, सही, ठीक है ना, तो उसका वेग क्या होता है, हमेशा 0 वेग लेंगे। क्या लेके चलेंगे, वेग क्या लेंगे हम, 0 लेकर चलेंगे। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला देखिए, ध्यान से सुनिए। जब आसमान में बादल होते हैं तो बिजली के चमकने और बादलों के गरजने की क्रिया एक ही समय में होती है, पता है ना। जब आसमान में बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं तो एक ही टाइम पर दोनों क्रियाएं होती हैं, लेकिन पहले हमें बिजली की चमक दिखाई देती है, जबकि कुछ समय बाद बादलों की गर्जन यानी कि ध्वनि सुनाई देती है।
तो ऐसा क्यों होता है बताइए, आप फटाफट बताइए, हम बताएंगे फिर आपको। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश का वेग बहुत ज़्यादा है। कितना है प्रकाश का वेग? कोई बताएगा भाई कितना है प्रकाश का वेग? तो प्रकाश का वेग कितना है हमारे पास? 3 गुणा 10 की शक्ति 8। कितना है? 3 गुणा 10 की शक्ति 8 मीटर प्रति सेकंड। सिंपली हम 3 लाख किलोमीटर भी बोल देते हैं। कितना बोल देते हैं? 3 लाख किलोमीटर। और ध्वनि का वेग तो बहुत कम है इसके मुकाबले में, 346 मीटर प्रति सेकंड है केवल। तो इसकी चाल बहुत ज़्यादा है, इसकी चाल बहुत कम। तो इसलिए हमें प्रकाश पहले दिखाई देगा, ध्वनि बाद में सुनाई देती है। याद हो गया? अब अगला क्वेश्चन नोट कर लीजिए ध्यान से। कोई भी बॉडी है ऊपर से फ्री मुक्त रूप से किस प्रकार गति प्रदर्शित करती है? तो वो एक समान होती है जब ऊपर से नीचे की ओर कोई बॉडी आकर नीचे की ओर गिरती है। ग्राफ बताइए भी क्या होता है ग्राफ? व्हाट इज ए ग्राफ? ग्राफ किसे कहते हैं? तो ग्राफ की डेफिनेशन क्या है? किसी सूचना का चित्र द्वारा यदि हम प्रदर्शन कर देते हैं, किसी भी सूचना का यदि हम चित्र के द्वारा प्रदर्शन कर देते हैं। देखिए इसमें हमने एक सूचना है हमारे पास, क्या है? गति के समीकरणों को प्राप्त करने के लिए वेग समय का, तो इसमें हमने वेग में दिखा दिया। ये क्या है? असमान त्वरित गति से गतिमान एक वस्तु के वेग। तो ये हो गया ग्राफ की डेफिनेशन। तो ग्राफ की डेफिनेशन समझ में आ गई ना? क्या होती है ग्राफ की डेफिनेशन? ग्राफ की डेफिनेशन अभी हमने आपको बताई है, जल्दी बोलिए फटाफट, याद हो गई होगी शायद आपको। तो हमने आपको बता दिया, वीडियो को पॉज करके दोबारा से आप सुन सकते हैं जो हमने अभी आपको बताया है। देखिए 2 क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, आपको अदिश राशि और सदिश राशि चुननी है, ठीक है। कुरुक्षेत्र से दिल्ली 1450 किलोमीटर दूर है, या लेते हैं मान लो यहाँ से तो 400 किलोमीटर के आसपास होगा ना। तो कुरुक्षेत्र से दिल्ली जो है 400 किलोमीटर दूर है। दूसरा पॉइंट, कुरुक्षेत्र से दिल्ली 400 किलोमीटर दूर उत्तर में है। तो इनमें से कौन सी राशि अदिश है और कौन सी राशि सदिश है? देखिए पहला पॉइंट था कुरुक्षेत्र से दिल्ली 400 किलोमीटर दूर है, तो ये अदिश राशि होगी क्योंकि हमने इसमें दिशा का ज्ञान नहीं दिया है। अब बोलते हैं कुरुक्षेत्र से दिल्ली 400 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, तो दिशा भी हमने बता दी और परिमाण भी बता दिया। परिमाण कितना है? 400 किलोमीटर है हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगी? एक सदिश राशि हो जाएगी। तो हमारा लेसन चल रहा है मोशन, और शायद आप ध्यान से क्वेश्चन सुन रहे होंगे ना, तो आपका लेसन जो है कंप्लीट अभी तैयार हो जाएगा। तो आप घबराइए मत, हमारे साथ बने रहिए, आपको लेसन पूरे का पूरा अभी याद करा देंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। साइंस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बड़ा ही आसान चैप्टर है। इसको आप जो है यदि समझ के करेंगे तो बिल्कुल आसान है, और बिना समझे करोगे तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वेग की डेफिनेशन क्या है अभी? वेग तय की गई दूरी बटे में लिया गया समय, ठीक है ना, या विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। वेग और त्वरण में हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और त्वरण क्या होगा? वेग में परिवर्तन की दर, या कई बार हम बोलते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में समय। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में समय। तो ये हमने पूरे का पूरा लेसन आपको एक वीडियो में करा दिया है। वीडियो को बार बार देखिए, पूरा लेसन याद हो जाएगा। यदि आप हमारा मतलब पूरा लेसन याद करना चाहते हैं, कम से कम टाइम में याद करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।